नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से भक्ति और प्रेम की दुनिया में गूंजता रहा है कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण के नाम से पहले भी हमेशा राधा का नाम लिया जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, इसके पीछे एक कमाल की कहानी छिपी हुई है। और ये सवाल कोई आज का नहीं है, ये वही सवाल है जो एक बार खुद देवर्षि नारद ने भगवान कृष्ण से पूछा था। तो चलिए, इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए हम भी नारद जी के साथ उस सफर पर चलते हैं। तो सीन है द्वारका का। देवर्षि नारद, जिनकी जिज्ञासा तो कभी खत्म ही नहीं होती, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने सीधा वही सवाल पूछ लिया जो हम सबके मन में है। प्रभु, दुनिया आपका नाम सबसे पहले क्यों नहीं लेती? राधा का नाम आपसे भी पहले क्यों आता है? अब देखिए, भगवान कृष्ण का जवाब देने का तरीका भी तो सबसे अलग था। उन्होंने नारद जी का सवाल सुना और बस मुस्कुरा दिए। उनकी वो मुस्कान मानो कह रही थी कि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं दिए जाते, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। और फिर कृष्ण ने नारद जी से कहा, नारद, ये राज मैं नहीं खोलूंगा, इसका जवाब तो खुद राधा ही देंगी। और बस इसी के साथ वो नारद को अपने साथ बरसाने ले चले, जहां भक्ति का असली मतलब सामने आने वाला था। तो कृष्ण और नारद बरसाने पहुंच गए। वहां राधा की मौजूदगी में कृष्ण ने अपनी एक दिव्य लीला शुरू की। उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बनाई जो वहां मौजूद हर किसी के विश्वास और प्रेम की एक तरह से परीक्षा लेने वाली थी। हुआ ये कि कृष्ण ने अचानक ऐसा दिखाया जैसे उनका ही सुदर्शन चक्र उनके पैर पर गिर गया हो और वो जोर जोर से दर्द से कराहने लगे। अब ये देखकर तो वहां सब घबरा गए, भाई स्वयं भगवान को चोट कैसे लग सकती है? और फिर अपने इलाज के लिए कृष्ण ने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उन्होंने कहा कि उनका ये दर्द तभी ठीक होगा जब कोई और ठीक वैसे ही चोट अपने माथे पर लेने को तैयार हो। ये वाकई बलिदान की एक असली परीक्षा थी। जैसे ही कृष्ण ने ये कहा, आप सोचिए, वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। कोई भी, एक भी ऋषि या भक्त आगे नहीं आया। सब हिचकिचा रहे थे। और यही वो पल था जो हमें प्रेम और दुनियादारी के तर्क के बीच का फर्क दिखाने वाला था। यहीं पर दो तरह की सोच सामने आई। एक तरफ थे ऋषि मुनि, जिनका तर्क था कि प्रभु, अगर हमें कुछ हो गया तो आपकी पूजा अर्चना कौन करेगा? बिल्कुल लॉजिकल बात थी। और दूसरी तरफ थी राधा, जिनके लिए कान्हा के दर्द के आगे कोई दुनियावी हिसाब किताब था ही नहीं। और जिस पल सब लोग सोच विचार में पड़े थे, उसी पल राधा बिना एक सेकंड भी सोचे आगे आ गईं। उनके मन में ना कोई सवाल था, ना कोई डर, बस एक ही ख्याल था, कान्हा। राधा ने जो कहा वो शायद प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा, कान्हा, अगर मेरे माथे पर ये चोट लेने से तुम्हारा दर्द कम होता है तो ये चोट पाना मेरा सौभाग्य है। और बस चमत्कार हो गया। जैसे ही राधा ने हाँ कहा, कृष्ण के पैर का घाव गायब और हूबहू वही घाव राधा के माथे पर आ गया। ये देखकर देवर्षि नारद तो बस दंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने प्रेम की ताकत को हकीकत बनते देखा था। अब वक्त आ गया था उस राज से पर्दा उठाने का, जिसके लिए ये सारी लीला रची गई थी। अब नारद जी को उनके सवाल का जवाब मिलने वाला था। वो जवाब जो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक पूरे अनुभव से मिलता है। तब राधा ने नारद को प्रेम का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, वो प्रेम जिसमें मैं का भाव ही खत्म हो जाए, जहां अपने प्रिय का दर्द भी अपना सौभाग्य लगे, उसी प्रेम को राधा कहते हैं। इसके बाद कृष्ण ने इस रहस्य को पूरी तरह से साफ कर दिया। उन्होंने कहा, नारद, ये सही है कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन राधा मेरे प्रेम का सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध रूप है। वो प्रेम का ही दूसरा नाम है और प्रेम ईश्वर से भी पहले आता है। बस इसीलिए दुनिया पहले राधा का नाम लेती है, फिर मेरा। तो इस पूरी दिव्य लीला से नारद जी को और साथ ही हम सबको ये समझ आया कि प्रेम और भक्ति का रिश्ता कितना गहरा है। अब हम ये समझ सकते हैं कि राधे कृष्ण सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। तो इस पूरी कहानी का लॉजिक बहुत सीधा और सुंदर है। देखिए, राधा है प्रेम यानी कि वजह, कृष्ण है उस प्रेम के लक्ष्य यानी कि नतीजा। और ये तो सीधा सा नियम है कि वजह हमेशा नतीजे से पहले आती है। इसीलिए प्रेम यानी राधा हमेशा ईश्वर यानी कृष्ण से पहले आते हैं। तो आखिर में इस कहानी का सार क्या है? सार ये है कि राधा की महानता उनके निस्वार्थ प्रेम में है।
उनके पूर्ण समर्पण में हैं। उनके लिए मैं जैसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ कान्हा थे। वो अपने कान्हा के लिए सब कुछ, अपना शरीर, अपनी खुशी, अपना पूरा अस्तित्व, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थीं। असल में राधा ही प्रेम की परिभाषा है, और ये राधा का प्रेम ही है जो कृष्ण को कृष्ण बनाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर भी प्रेम का ही एक नतीजा है, तो असल में बड़ा कौन है, प्रेम या ईश्वर?